हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि पार्लर वाली की भी बहुत ज़्यादा वो चल रही है, काफ़ी ज़्यादा। आज उनके काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी आए और बहुत रो रो के शॉर्ट्स आए। तो जो भी था उनका, भैया अपना खुद का मैटर है, वैसे तो हमें बोलना नहीं चाहिए उनके बीच में। पर जब बात सोशल मीडिया की आ जाती है ना, जब सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ें पर्सनल नहीं रहती। जब तक पर्सनल था तब था, लेकिन अब उनका मैटर पूरी सोशल मीडिया पे आ चुका है, उनको काफ़ी लोगों ने देख चुके हैं, तो वो पर्सनल तो रहा नहीं अब। ठीक है, लेकिन रानी को ये सब नहीं करना चाहिए था, किसी की पर्सनल बातों को ऐसे सरेआम सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मेरी कोई बोल रहा था जैसे कि पहले तुम तो राधा के चीर हरड़ कर रही थी, तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी ज्ञान की बातें, ये सब। तो देखो भाई, मुझे जो गलत लगता है मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। मुझे राधा भी गलत लगी थी, तब बोला था मैंने। लेकिन राधा की कोई भी बातें प्राइवेट नहीं थी, सारी बातें सबके सामने थी। जो भी किया उसने खुले आम किया, सबके सामने किया। उसने, जो उसका पहला पति था वो ख़त्म हो गया था, तो उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी नहीं की, मतलब उनकी जो भी है ना, तो ऐसे उनके यहाँ हो जाता है कि दूसरे के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे कुछ बैठ गई थी, कोई बबलू नाम का था उनके लिए। तो उनका बेटा, जो छोटा वाला बेटा है, वो उनका है। तो इस तरह से हैं। तो बड़े बेटे का बाप अलग है, वो ख़त्म हो गए, और दूसरे के भी हैं। लेकिन वो, जब ये राधा वायरल हुई थी तब खुद आए थे सामने। ठीक है, ऐसे इस पार्लर वाली का जो सोनू है, इसकी तरह छुपके से उन्होंने किसी से ऐसे नहीं किया था कि राधा को ऐसे बदनाम किया हो। वो खुद आए थे सामने से, उन्होंने जो कुछ भी बोला सामने से बोला। और फिर राधा ने भी उस चीज़ को अपने आप से माना कि हाँ, ये सब सही है। तो उसकी बातें कोई पर्सनल तो थी नहीं। और जो कुछ भी हुआ नितिन के बारे में उसका, तो नितिन के साथ भी ना उसने शादी की थी, बाकायदा मंदिर में की थी। कैसे की थी, खूब वायरल हुई थी वो शादी उनकी। और फिर जो कुछ भी हुआ कोर्ट के माध्यम से, कि कैसे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, शादी हुई फिर अलग हो गए, वो उसका आपस का मैटर था। और वो भी सोशल मीडिया पे आया, तो इसलिए हमें पता था, तो इसलिए हमने बोला। लेकिन इसकी पार्लर वाली की कोई भी बात ऐसी जो थी, उसकी कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं आई थी जब तक रानी ने मुंह नहीं खोला था तब तक। लेकिन रानी ने उस चीज़ को ला के ना, तो उसको इतना बदनाम कर दिया। या तो भैया इनकी लोगों की मिली भगत है, जैसे नहीं बोलते कि तू मुझे बदनाम करना, इनकी ऐसा कुछ चल रहा है इनके ग्रुप में, मैं सही बताऊं तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बोल रही हूँ अपनी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ग्रुप में ऐसा चल रहा है कि तू मुझे बदनाम करना, मैं तुम्हें बदनाम करूँगी, तो जिससे कि दोनों की कंट्रोवर्सी छिड़ेगी, तो हम ज़्यादा व्यूज आएंगे और हम वायरल हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे हमें, क्योंकि इनका सुन रहे हैं हम कि इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो वही सब इसके चक्कर में। अगर वो सोनू इतना भला मानस था, इतना ही वो था कि इसका साथ दिया, सब कुछ दिया, तो फिर आप सामने क्यों नहीं आ रहा है? हुँ? कोई भी जैसे अगर ईमानदारी से साथ देता है या कुछ भी करता है, तो वो ज़िंदगी भर फिर साथ निभाता है, इस तरह से बदनाम नहीं करता किसी को भी। जब तुम आशिकी आशिकी खेल रहे थे दोनों, तो फिर उस जब वो एक औरत सब कुछ अपना सौंप देती है, तो किसी एक विश्वास के ऊपर सौंपती है। ठीक है, तो तुमने तो उसी के विश्वास को ही तोड़ दिया। तुम काय का उसका साथ दे रहे हो भाई? तुमने इस औरत के लिए अपना परिवार छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े। ठीक है, अब इसके ये मिल गई तो तुमने अपना परिवार छोड़ दिया। अब तुम्हें कोई दूसरी मिल गई तो तुम अब इसको बदनाम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे समाज के ऐसे लोगों को इस तरह से बढ़ावा मिल रहा है कि ये एक औरत को छोड़ते हैं, दूसरी को पकड़ते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, तीसरी को पकड़ते हैं, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लेता। औरतें दब जाती हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर तुम जरा सी भी तुम में इंसानियत बची है, मैं पार्लर वाली के लिए बोल रही हूँ, अगर जरा सी भी इंसानियत बची है तो इस सोनू के नाम कंप्लेन करो। क्योंकि आज ये समझ लो कि ये अपनी बीवी का नहीं हुआ, तो तुम्हारा तो कैसे होगा भाई? ठीक है, आज किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया इसने, तो ये किसी का सगा नहीं है भाई। पहले उससे एक घसीटो। और रही बात रानी की या किसी की भी, तो भाई तुम दोनों एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन चुके हो, या तुम जानबूझ के ये सब फैला रहे हो।
तो तुम उसकी खोल रही हो, वो उसकी खोल रही है, ये सब चल रहा है। इतना गंद फैल रखा है यूट्यूब पे कि कुछ कह नहीं सकते। बच्चों के सामने यूट्यूब पे तुम्हारा वीडियो नहीं देख सकते, किसी के सामने नहीं देख सकते, फुल वॉल्यूम में नहीं देख सकते। तो ये सब हो रहा है। तो पहले सोनू को घसीटो, ठीक है, जिससे कि वो किसी भी औरत के साथ ऐसा ना कर सके, किसी के औरत का विश्वास के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना कर सके। क्योंकि कोई औरत अगर अपना सब कुछ सौंपती है ना, तो किसी विश्वास के ऊपर सौंपती है किसी आदमी को, ऐसे ही नहीं किसी के साथ हो जाती, ठीक है। तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम इस सोनू को घसीट के ले जाती हो, जैसे तुमने शिवानी के खिलाफ, तो तुमने जाके हाल अपनी चीज़ रख के और केस कर दिया, इसके खिलाफ तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। जो तुम्हारी जगह जगह बदनामी कर रहा है, जो जगह जगह तुम्हें सोशल मीडिया पे भी तुम्हारी बदनामी कर रहा है, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर पा रही। शिवानी ने तो कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए तुमने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है, बताओ। तो यही सब है। और रानी भी कोई शरीफ नहीं है। रानी ने भी शिवानी के लिए इतना कुछ बोला। राखी हुई, शिवानी हुई, ये सॉरी राखी हुई और ये रानी हुई, इन्होंने शिवानी के लिए क्या कुछ नहीं बोला। सबसे आगे यहीं आई थी उसकी बुराइयां करने के लिए। पार्लर वाली के साथ मिल के इन्होंने ही सारी वीडियो बनाई थी। अब शिवानी अपने ब्लॉग में कुछ बोलती नहीं है। भैया तुम चाहे उसे बदनाम करो, चाहे उसके बारे में कुछ भी बोलो, वो तो अपने ब्लॉग में कुछ बोलती नहीं है तुम्हारे खिलाफ। लेकिन भगवान सब देखता है और कहते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। तो कल तुमने उसकी बदनामी की थी, बहुत बुरा भला बोला आपने, आज तुम्हारी ही बदनामी हो रही है, देख रहे हो। तो इससे थोड़ा सबक तो ये मिल रहा होगा कि हमने किसी बेटी के बारे में ऐसा बोला, किसी की माँ के बारे में ऐसा बोला, आज वही हमारे साथ हो रहा है। और अगर वो शिवानी अपने ब्लॉग के ज़रिए से तुमसे उल्टा सीधा बोलती है, कुछ भी कहती, तो वो वहाँ बराबर हो जाता। ये बराबर नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हें लौट के मिला है। तो इससे सबक तो यही मिलता है भाई। तो मैं तो यही कहती हूँ, किसी की बदनामी करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। कर्मा है, लौट के आता है, ठीक है। और ये जो बोल रही थी कि मैं किसी को भाव नहीं देती, मतलब उन्होंने बोला है कि, तो देखो बहन मेरी, मैं भाव तो किसी से लेती नहीं, ठीक है। तुम भाव मुझे क्या दोगी। तुम कह रही थी जो जीव का अच्छा होता है वो दिल का कपटी होता है। तो मैं अपनी बात बता दूं, किसी और का तो मुझे पता नहीं। मैं तो दिल की भी बहुत अच्छी हूँ, जीव की भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। और रही बात भाव देने की या ना देने की, तो मुझे भाव चाहिए भी नहीं। मैं खुद अपने आप में इतनी परफेक्ट हूँ कि मुझे तो किसी के जैसा बनना ही नहीं है। मैं जैसी हूँ अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझ में कुछ चीज़ की कमी ही नहीं है जो मैं तुम जैसा बनना चाहूँगी। तुम कह रही थी ना कि मेरे जैसा बनने के लिए, मुझे नहीं बनना वही किसी के जैसा, मुझे नहीं बनना। मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ। मेरी फैमिली से मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ, खुद का कमाती हूँ, खुद का सब कुछ करती हूँ। तो मुझे तो किसी जैसा बनना ही नहीं है। मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ, तो मुझे नहीं बनना भाई किसी के जैसा। तुम तो क्या, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। क्योंकि अगर मैं परफेक्ट ना होती अपने आप में, तो मुझे लगता भी कि मैं इन जैसी बन जाऊँ, क्यों इन जैसी बन जाऊँ। मैं क्यों बनूँ भाई, मैं तो अपने आप में बहुत सही हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे अंदर, ना मेरे अंदर, ना मेरे बिहेवियर में, ना मेरी ज़ुबान में, ना मेरे दिल में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और रही बात दिल की, तो दिल अभी तुमने मेरा देख नहीं लिया है कुछ, ना तुम मेरे साथ अभी बढ़ती हो, ना कुछ किया है तुमने। तो दिल और इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है कि तुम कैसी हो। एक कम उससे जज नहीं कर सकते किसी को, एक वीडियो से जज नहीं कर सकते कि आप कैसी हो, कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से जज मत करो किसी को भी। जब अगर चाहा भगवान ने तो मैं आऊँगी, क्योंकि आप यहीं पास में ही रहती हो, करवल बाग में, इतना तो मुझे पता है। तो हो सकता है भविष्य में मैं कभी आऊँ आपके पास, तब मुझे जानना, तब कहना कि हाँ रूबी बहन आप कैसी हो, ठीक है। मुझे सिर्फ गलत लगता है, मैं उसी के ख़िलाफ़ बोलती हूँ। ना मेरी राधा सगी है, ना ये पार्लर वाली सगी है, ना मेरी रानी सगी है, ना राखी सगी है। और रही बात दल बदलू की, मैं दल बदलू नहीं हूँ। जो मुझे गलत लगता है मैं उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ। मुझे पार्लर वाली गलत लगती है तो मैं उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, मुझे राधा गलत लगती है तो वहाँ मैं बोलती हूँ। इन लोगों ने शिवानी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी खूब बदनाम किया था इन्होंने। और
आज वही दुर्गति इनकी भी हो रही है, देख रहे हो। तो भाई किसी को भी इतना बदनाम मत करो, क्योंकि वो लड़की क्या है ना शिवानी, वो अपने वीडियो में किसी भी इस ऐसी बातों को नहीं लाती है कि जिससे कि जैसे कि तुमने उसको वीडियो के माध्यम से गालियाँ दी, तो गालियाँ देना उसे भी आता है, लेकिन उसने कोई भी गाली नहीं दी, क्योंकि वो देती ही नहीं है, जो भी करती है ऑफ कैमरा करती है। तो उसने गालियाँ नहीं दी, तो आज तुम पे ही उल्टी गालियाँ पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही। तुमने उसको दी, और देखो सारी मिलके जो तुम्हारा ग्रुप था वही तुम्हें सरेआम खुले आम तुम्हें कर रहा है, जो कुछ भी तुम्हारी इज्जत लूट रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है, ये सब कर रहा है, और तुम पे गालियाँ पड़ रही हैं, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें गालियाँ दे रही है, और भी सब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी गालियाँ दे रहे हैं कि देख लिया ये शिवानी के साथ करने चली थी, खुद की सारी पोल पट्टी खुल गई। तो अगर खुद का चरित्र अच्छा हो ना, तो किसी के ऊपर गलत वो नहीं उठाते हैं। अगर तुम्हारा खुद का ही चरित्र खराब था तो तुम दूसरों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो भाई। और रही बात साथ निभाने की, तो सोनू ने तुम्हारा साथ कितना दिया ये तुम ही जानती हो भाई, हम तो नहीं जानते, ना सोनू को जानते ना तुमने जानते। तुमने ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जो भी पार्ट सुनाया है, कभी भी कोई भी कहानी का, अपनी कहानी का कोई भी वो पार्ट नहीं दिखाता जिसमें वो खुद गलत होता है, ठीक है, वही पार्ट दिखाता है जो सामने वाला गलत होता है। तो हो सकता है कि तुम दोनों की अभी और भी कुछ नई नई बातें निकल के आए, तो इसलिए इस टॉपिक पर हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। जो भी तुम्हारा सोनू ने तुम्हारे साथ किया, अगर सोनू ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम उसको घसीट के ले जाओ, जैसे तुमने शिवानी के ऊपर केस कर दिया था, उसके ऊपर केस क्यों नहीं करती थी। तुम भी तो कर सकती हो ना, तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम तो पुलिस वालों को उनको जेब में लेके घूमती हो, खुद ही कहती हो कि उसकी कंप्लेन करे आई, मैं आज उसकी करे आई, तो इसके खिलाफ़ क्यों नहीं बोली। ये तो तुम्हें सरेआम बेइज्जत कर रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है दूसरों से फ़ोन कर करके हैं, तो इसके खिलाफ़ भी कुछ करो। तो गाइस में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं इतना ही बोलूँगी बस। और जो मुझे ठीक लगा वही मैंने बोला, और सब कमेंट के ज़रिए अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में जो राय बना रहा है कि मेरे जैसा या मैं कपटी या छलिया कुछ भी, मैं ऐसी नहीं हूँ भाई। अगर मेरे साथ बरतोगे तब जानोगे, लेकिन ऐसे वीडियो के माध्यम से कोई किसी को जज ना करे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।